हेलो गधास। हम किसी की भी बात करें, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, मेनली सब में तीन चीज़ें आएंगी। पहली टेन्योर, दूसरी उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है और तीसरी उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो होता है 5 साल का। हर 5 साल में प्रेसिडेंट चेंज होता है और फिर से इलेक्ट किया जाता है। अब कैसे इलेक्ट होता है? प्रेसिडेंट होता है इनडायरेक्टली इलेक्ट, वैसे ही जैसे मम्मी ताने मारती हैं इनडायरेक्टली। रिमूव कैसे कर सकते हैं प्रेसिडेंट को? एक प्रोसीजर के द्वारा, जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट। अब देखो, टेन्योर 5 साल का है, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। इलेक्ट कैसे होता है? इनडायरेक्टली, मतलब जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो एमएलएज होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एमपीज और ये एमएलएज मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। रिमूव करने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। इसके लिए चाहिए होती है एक स्पेशल मेजॉरिटी, और ये तभी हो सकता है जब हमारे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर दें। जैसे वी रामास्वामी, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको इम्पीच किया गया था क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर दिया था। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में। डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं कुछ ऐसी पावर्स जो कभी इमरजेंसी में या कुछ अजीब सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन में प्रेसिडेंट यूज़ कर पाए। प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। जैसे कोविड-19 है एक ऐसा सर्कमस्टेंस, इस पे जितनी भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं ले रहे। तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं होती। तो अब देखते हैं भाई कौन सी पावर्स होती हैं इनके पास। सबसे पहली, इट इलेक्ट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करती है। इट इलेक्ट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करती है। फिर दूसरा पॉइंट, ही हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसको सारे इम्पॉर्टेंट मैटर्स पता होने चाहिए। अब जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को कुछ मैटर बताया, प्रेसिडेंट को उसमें कुछ गलत लगा और उसने कुछ एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भेजी, पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो एडवाइस बकवास लगी, तो उसने वापस भेज दी प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको उस पर एग्री करना ही पड़ेगा। अब वो वापस अपनी राय नहीं भेज पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है ही हैज़ द वेटो पावर। अब जैसे हमें जगह ए से जगह बी पर जाना है और बीच में टोल टैक्स पड़ा और हम कोई और रास्ता नहीं ले रहे हैं, तो बिना टोल टैक्स को पार करे हम जगह बी पर नहीं जा सकते। वैसे ही कोई भी बिल लॉ तब तक नहीं बन सकता जब तक उसे प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिल जाता। इसे कहते हैं वेटो पावर। पर ये जो वेटो पावर है ये थोड़ी लिमिटेड है। कैसे? देखो, इसमें भी सेम चीज़ है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को भेजा और प्रेसिडेंट ने अपनी एडवाइस दी, पर अगर काउंसिल को वो एडवाइस बकवास लगी तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो वो कभी तक भी साइन कर सकता है। इससे प्रेसिडेंट को एक इनफॉर्मल पावर मिल जाती है। दिस गिव्स प्रेसिडेंट एन इनफॉर्मल पावर टू यूज़ द वेटो इन एन इफेक्टिव मैनर, और इसे हम पॉकेट वेटो भी कहते हैं। पॉकेट में है ना, जब चाहे निकाल सकता है। Oh God, please no! तुम्हें तो मेरा हर जोक बकवास लगता है। अब देखो, लोकसभा है, उसकी मेजॉरिटी जिस लीडर को मिलती है उसे बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर। पर तब क्या होगा अगर कोई क्लियर मेजॉरिटी हो ही ना? उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को चूज करता है। When there is no clear majority, the president decides whom to choose as the prime minister. अब अभी तक हमने प्रेसिडेंट की कोई ऐसी खास पावर तो पड़ी नहीं है, तो प्रेसिडेंट की ऐसी एज सच हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही यार। पर ज़रूरत है। कैसे? जब पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो लेजिस्लेचर की मेजॉरिटी से बनी रहती है। जिस दिन ये लेजिस्लेचर की मेजॉरिटी टूट जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, उस दिन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब एकदम से पूरी काउंसिल रिज़ाइन कर लेगी तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो इस वजह से हमें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो स्टेट का हेड हो, जिसके खुद के पास एक फिक्स्ड टर्म हो, फिक्स्ड टेन्योर हो, और तीसरा कि वो सिंबॉलिकली हमारी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाए। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? मैंने बताया था तुम्हें पिछली वीडियो में, पार्लियामेंट्री में हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर प्रेसिडेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट पर। वही सेम चीज़ें हैं, पहली टेन्योर, दूसरी कैसे इलेक्ट होता है, और तीसरा कैसे रिमूव किया जा सकता है। पहले ही बता दिया था मैंने तुम्हें, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तीनों के टेन्योर जो हैं वो 5 साल ही है, तो इनके भी टेन्योर कितने हुए? 5 साल। ठीक है, अब देखते हैं इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है। इनको इलेक्ट किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। कौन सा कॉलेज? इलेक्टोरल कॉलेज। और रिमूव कैसे किया जाता है? रिमूव किया जाता है जब राज्यसभा भी बोल दे कि रिमूव कर दो और लोकसभा भी एग्री कर ले कि हाँ भाई रिमूव कर दो, तो इसको रिमूव होना पड़ता है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ सेट ऑफ इलेक्टर्स होते हैं और वो इलेक्टर्स मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। कुछ एक्स्ट्राज में है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। स्टार लगा लो इस बात पर, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, अगर जो प्रेसिडेंट है उनकी डेथ हो जाए, मतलब उनका टर्म पूरा ना हो पाए, 5 साल से पहले उनकी डेथ हो जाए या उनको हटा दिया जाए, जिसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो हमने पढ़ा इम्पीचमेंट, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते, हमारे वाइस प्रेसिडेंट तब तक के लिए प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं एक एग्जाम्पल। हाँ, तो एग्जाम्पल है कि ये हैं बीडी जट्टी, ठीक है, और ये हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद, हमारे 5th प्रेसिडेंट। तो जब इनकी डेथ हुई थी, फ़खरुद्दीन अली अहमद की जब डेथ हुई थी, तो जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुए थे तब तक के लिए बीडी जट्टी ने प्रेसिडेंट की तरह एक्ट किया था। कौन प्रेसिडेंट बन गए थे? बीडी जट्टी। कब तक के लिए? जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आ गए थे।